अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, खुदावंद का आदर करें पब्लिक में, यह जरूरी है। अगर आप खुदावंद का आदर पब्लिक में करें तो बाइबल कहती है वो आपकी लाइफ में छुटकारों को देगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन आज मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। पहला शमूएल 2 उसकी 30 में लिखा, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने परमेश्वर का आदर किया है, परमेश्वर ने उन लोगों को बंधनों में नहीं रखा। वो फाइनेंस के हों, लाइफ के हों, बॉडी के हों, स्पिरिट के हों, चर्च के हों, आत्मिक हों, सोशल हों, पारिवारिक हों, मैरिटल हों, कोई भी हो, आप आजाद होंगे यीशु के नाम। जस्ट उसने कहा अगर तू मेरा आदर करे तो मैं तेरा आदर करूंगा। अब लोगों को यह नहीं मालूम कि मुझे परमेश्वर का आदर कैसे करना है, क्योंकि यशाया में लिखा, परमेश्वर ने कहा ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। जय मसीह की बहन जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च के एल्डर, चर्च के लीडर, पर परमेश्वर कहता उनके दिल मुझसे कोसों दूर है। कैसे मालूम कि तुम परमेश्वर का आदर करते हो? मैं आज वचन से आपको बताऊं। क्या होठों से आपको खुदावंद का आदर करना है, या कुछ कर्मों से आपको उसका आदर करना है? इसलिए दाम लेकर तुम मोल लिए गए हो, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला आदर करना है पब्लिक में। कैसे? बोलकर? नो। तुम्हारे घरों में जब शादियां होती हैं और तुम्हारे शादियों में जब डीजे बजते हैं और सांसारिक गाने बजते हैं, तुमने परमेश्वर का निरादर किया, आदर नहीं किया। तुम क्रिश्चियन सॉन्ग बजा सकते हो, पूरे धूम धड़ाके वाले, तुम्हारे आधे रिश्तेदारों को तो मालूम तक नहीं होगा कि कौन से सॉन्ग बज रहे हैं, बट धूम धूम नजर आएगा वहां और तुम नाचोगे, पर होंगे क्रिश्चियन सॉन्ग। पर लोग है तो मसीही, लेकिन जब लोगों में आदर करने का समय आता है, खुदावंद का आदर, तब पीछे हट जाते हैं। और उनके मैरिजेस में शराब चल रही होती है और गाने बज रहे होते हैं और लड़कियां नाच रही होती हैं। उस समय आपने ये प्रिविलेज खो दिया कि आपने पब्लिक में परमेश्वर का आदर नहीं किया। दूसरा, जब किसी के घर में मौत होती है, कोई जीसस क्राइस्ट के पास चला जाता है, उनके शब्दों से मालूम होता है कि वो खुदावंद का आदर करते हैं या नहीं। क्रिश्चियन लोगों को मैंने सुना है, हाय रब्बा तू ऐदा क्यों कीता, तेनू किवें चैन पै गया मेरे इस बंदे नू चक के। क्रिश्चियन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। जब पब्लिक में आदर देने का समय आया, उनके घरों की शादियों में या उनके घरों की किसी ऐसी सिचुएशन में जहां कोई प्रभु के पास चला गया, उन लोगों ने परमेश्वर का आदर नहीं किया। होठों से तो वो आदर करते रहे, संडे चर्च जाते रहे, चर्च के एल्डर भी बनते रहे, चर्च मीटिंग में शामिल भी होते रहे, लेकिन जब शादियों का समय आया तो वहां परमेश्वर नहीं था, और जब मौत का समय आया वहां भी परमेश्वर नहीं था। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, पर तुम्हारे ये दिल जो है मुझसे कोसों दूर है। एक असली क्रिश्चियन शादियों में और मौत में भी खुदावंद की महिमा करना नहीं छोड़ेगा। ये उसकी निशानी होगी कि ये क्रिश्चियन है। हालेलुया। वो ये नहीं कहेगा कि जहां मर्जी दबा दो, जहां मर्जी जला दो, वो ये नहीं कहेगा। वो कहेगा जो कुछ क्रिश्चियनिटी में है, जैसा बाइबल के हिसाब से होना चाहिए, हम वैसा करेंगे। रिश्तेदार लाख खिलाफ हूं,
जब भी आप किसी ग्रेट पर्सन को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, पतरस को देखते हैं, आज के किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके पीछे बहुत से किए गए ऐसे कर्म हैं जिनके विषय में आप लोग शायद नहीं जानते। परमेश्वर कहता, जब तू मेरा आदर करेगा मैं तेरा आदर करूंगा। जब प्रधानमंत्री किसी का आदर करते हैं, बुलाकर खाना खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, इनाम देते हैं, तो आदमी फूले समाता है कि फूले नहीं समाता, भाई मेरा आदर हुआ है। सोचो, जो प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है, जो राजाओं का राजा है, वो जब वो आदर देगा, किस लेवल का वो आदर होगा। इसीलिए जब एक व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करता है, जो वोटों से खड़ा नहीं हुआ, जो गॉड के चूज करने और उसके चुनने से खड़ा हुआ है, और जब परमेश्वर उसको आदर देता है, लाख लोग जेलसी करें, लाख लोग उनके खिलाफ प्रीच करें, उनका आदर आप बढ़ते हुए देखते हैं, कभी कम होता हुआ नहीं देखते। यह निशानी होती है कि इनका आदर जो है ये इंसान से नहीं आया। मुझे परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या सोचता है। जब इंसान से आदर नहीं आया, जब परमेश्वर ने दिया है, जब वो देता है तो इंसान भी आदर करते हैं।